अनिल लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ आज दोस्तों प्रेरणादायक विषय में मानव चेतना को जगाने के लिए प्रत्येक मानव या जन जन के अंतःकरण में सकारात्मक भावों का संचार करने के लिए हमें अपने स्वयं का आत्मनिरीक्षण, आत्मसमीक्षा और आत्मशुद्धि की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। और आत्मसमीक्षा से हम अपने जीवन में को कैसे चमत्कृत कर सकते हैं, चमत्कारिक बना सकते हैं, आकर्षण का केंद्र बना सकते हैं। और सामाजिक परिवेश में आत्मसमीक्षा से हम स्वयं का निरीक्षण कर अपने अंतःकरण में शुचिता के भावों का संचार करते हुए, मानवता के भावों का संचार करते हुए, उदारता और लोक कल्याण के भावों का संचार करते हुए अनेक प्रकार के सृजनात्मक कार्यों को किसी भी प्रकार की गतिविधि से अपने जीवन को परिमार्जित करके लोक कल्याण, मानव उत्थान के कार्यों में अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आत्मसमीक्षा या आत्म मूल्यांकन किसी व्यक्ति या संगठन या समूह के स्तर पर किया जाने वाला अभ्यास है। यानी इसमें व्यक्ति अपने प्रदर्शन, उपलब्धियों, शक्तियों और सुधार की ज़रूरत वाले क्षेत्रों का मूल्यांकन करने में समर्थवान हो जाता है। और आत्मसमीक्षा के कई मायने हैं दोस्तों। आत्म सुधार, आत्मसमर्पण, आत्मनिर्माण और आत्म विकास और दुष्परिणामों को छोड़ने की अभिव्यक्ति, कुसंस्कारों को नष्ट करना और कमियों और दोषों को दूर करना और संकल्प बल जागृत करना। तो आत्मसमीक्षा के संबंध में दोस्तों कुछ खास तथा हमारे चिंतन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। प्रत्येक मानव के अंतःकरण में कुछ न कुछ विचारों की समीक्षा अवश्य होती है। तो इसी प्रकार दोस्तों मेरे मन में भी इस प्रकार की बातें आती हैं कि आत्मसमीक्षा, प्रदर्शन, मूल्यांकन, व्यावसायिक यानी विकास और लक्ष्य निर्धारित करने में, सफलता प्राप्त करने में जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उसमें काफ़ी मददगार सिद्ध होते हैं। जब हम स्वयं का निरीक्षण करते हैं तो हमें इस चीज़ का ज्ञान होता है। अपने जीवन में जब तक हम व्यावहारिक रूप में इसको परिलक्षित नहीं करते हैं तो यह प्रत्येक व्यक्ति को अपने योगदान व प्रकृति के बारे में जानकारी देती है। और आत्मसमीक्षा से दोस्तों व्यक्ति को अपने प्रदर्शन के बारे में ज़्यादा जानकारी या जागरूकता प्राप्त होती है। तो इस यानी व्यक्ति की कार्य कुशलता से कार्यों को प्राप्ति करने के लिए नए विचारों का समावेश होता है। हमारे अंतःकरण में कितने प्रकार के नए विचारों का समावेश होता है, आते हैं, जब विचार आते हैं, जाते हैं। जैसे जैसे परिवेश में हम रहते हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, उसी अनुरूप हमारे विचारों का मंथन भी हमारे अंतःकरण में होता है। तो कोई भी दोस्तों कर्मचारी हों और कोई प्रबंधक के बीच में प्रदर्शन के बारे में अनेक प्रकार की धारणाओं में जो विसंगति या सामने आ सकते हैं उसका समाधान करने में या बहुत ही कामयाबी हासिल करने। तो रोज़मर्रा के कार्य में अगर हम कहीं पर ऐसे
अपने कार्य में तल्लीन रहते हैं, तो आत्मसमीक्षा से हम अनेक प्रकार की विसंगतियों को दूर करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आत्मसमीक्षा में दोस्तों पूर्वाग्रह की संभावनाएं छिपी रहती हैं, और आत्मसमीक्षा से कार्यों की गुणवत्ता और उनकी समाप्ति तक की जो बीच का जो गैपिंग होता है, उसकी गतिविधियों को पूर्ण करने में अनेक प्रकार के भावों का संचार होता है, गतिविधियों में जागरूकता का संकलन होता है। तो दोस्तों जब आत्मसमीक्षा कहते हैं कि आत्मसमीक्षा जिसे आत्म मूल्यांकन या आत्म मूल्यांकन के रूप में भी जाना जाता है, तो इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने प्रदर्शन, अपनी उपलब्धियां, शक्तियां और सुधार की आवश्यकता अनेक क्षेत्रों में मूल्यांकन और चिंतन करते हैं। तो किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं किए गए प्रयासों के मूल्यों का निरीक्षण करना, विश्लेषण करना व गणना करने से की जो प्रक्रिया होती है, वह किसी व्यक्ति, संगठन, समूह स्तर पर हो जाती है। यानी आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि अपने स्वयं के पेशेवर का अन्वेषण, अपना स्वयं का जो हम कार्य करते हैं उनका सही ढंग से निरीक्षण करना, मूल्यांकन करना। तो इस प्रकार दोस्तों अच्छी प्रकार हम समझ सकते हैं कि आत्म अवधारणाएं सभी आयामों में हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य होती हैं, जिनसे व्यक्ति स्वयं परिचित रहता है। पर धारणाएं जो हैं वह आसानी से नहीं बदलती हैं। गूढ़ जो हमारे विश्वास होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं, मूल्य होते हैं, और निहित जो हमारे प्रभाव निहित होते हैं, तो व्यक्ति के समान जीवन का आधार, किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन समान जीवन का आधार का मूल तत्व है। आत्म जागरूकता भविष्य के लक्ष्यों की ओर अवलोकन करने की योग्यता और निर्णय एवं विकास की भावना का समावेश प्रत्येक मानव के अंतःकरण में होता है। तो शाब्दिक अर्थ में दोस्तों हम कह सकते हैं कि सम्यक परीक्षा और अन्वेषण आदि आत्मा को जीवात्मा यानी सम्यक परीक्षा, सम्मति, अन्वेषण आदि आत्मा को जीवात्मा और प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा जिसको कहते हैं, सूक्ष्म आत्मा जो भौतिक शरीर में वास करती है, तो उसे जीवात्मा कहते हैं। तो दोस्तों जीवात्मा का वासना और कामना शरीर में निवास करती है, तो प्रेतात्मा उसी को प्रेतात्मा करते हैं। आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तो वह सूक्ष्म आत्मा के रूप में अवतरित होती है। तो आत्मविश्वास, उच्च आत्म साक्षात्कार, आत्म स्वीकृति और दूसरे लोगों को सोचने समझने के प्रति उदासीनता के भावों का संचार करता है। आत्म साक्षात्कार सक्षमता यानी सक्षम होने और नियंत्रण होने की भावना तथा यह
विश्वास व्यक्ति के भविष्य में की समझ और आत्मा की खोज के जो आत्मा की खोज के संबंध में अरस्तु और प्लूटो ने दोस्तों बड़ा गहन अध्ययन किया था। जब हम उनके जीवन में आत्मा और परमात्मा या सूक्ष्मात्मा और आत्म चेतना इसके बारे में हम सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो हम अपने आत्मनिरीक्षण जीवन में सफलता के लिए आत्मनिरीक्षण बहुत ही मायने रखता है। आत्मनिरीक्षण का आशय है स्वयं के भीतर झांक कर देखना और अंतर्मन से प्रत्येक कोने को भलीभांति कोने का भलीभांति से अवलोकन करना। तो नकारात्मक अवयवों को पहचानना, ये हमारे जीवन हमारे शरीर में किस प्रकार के नकारात्मक अवयव है उनको हम किस प्रकार से दूर करें। वस्तुतः दोस्तों समय के साथ प्रकृति का प्रत्येक घटक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता है। इसी को आत्मसमीक्षा का स्वरूप माना गया है। जहाँ अनुकूलन परिस्थितियाँ हमारे अंतर्मन को परिष्कृत करने का कार्य करती है, वही प्रतिकूल परिस्थितियाँ हमारे आंतरिक जगत को विकृत करने में योगदान करती है। सूक्ष्म रूप से सोचा जाए दोस्तों, अंतर्मन की यह विकृति अनेक विपरीत मनोदशाओं को जन्म देती है, जो कहीं न कहीं हमारी उन्नति के मार्ग में बाधक भी बनती है। और उन बाधकों से छुटकारा पाने के लिए हमें आत्मसमीक्षा की जरूरत पड़ती है और यही कारण है कि हमें समय समय पर आत्मनिरीक्षण और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता पड़ती है। तो आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम दोस्तों अपने भीतर घर चुकी अपने घर यानी हमारे अंतःकरण में जो एक घर जैसा बन जाता है, तो बुराइयों व दुर्गुणों को पहचान सकते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप नियमित अंतराल पर नियमित समय पर आत्मनिरीक्षण करने में कामयाबी हासिल करते हैं। हमारी कमियां दूर होने लगती हैं। यह ध्यान हमें रहना चाहिए कि दोस्तों हमारी आत्मनिरीक्षण कभी सापेक्षता के भाव से के साथ नहीं होता है। इसके लिए हमें पूर्णतः निरपेक्ष होना पड़ेगा। और निरपेक्ष हम कब हो सकते हैं? निरपेक्षता यानी अपनी कमियों की पहचान में यानी जो भी शिथिलता को हमको नहीं बरतना चाहिए और शक्ति एवं अनुशासन के साथ गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। भविष्य में उन्हें दोहराने के लिए कृत संकल्प होकर आत्मनिरीक्षण का सही तरीका ढूंढना चाहिए। तो आत्मनिरीक्षण और आत्म साक्षात्कार और आत्मचेतना सदैव एकांत में ही करना वांछनीय माना गया है, क्योंकि उस स्थिति में हम स्वयं तक आसानी से पहुंच सकते हैं और अनेक लोगों की भीड़ में हमारा जो मन है कभी भी आत्मनिरीक्षण पर केंद्रित नहीं हो सकता है। तो क्योंकि बहुत से आवश्यक बाह्य तत्व जो होते हैं वो हमें ऐसा करने के लिए बाध्य कर देते हैं यानी रोक देते हैं। तो यह नितांत निश्चित ही दोस्तों आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया की अपने जीवन में उतार कर हम अपने व्यक्तित्व की सतत रूप से परिष्कृत एवं परिमार्जित करते हुए उन्नति की चरम अवस्था तक पहुंच सकने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो जब हम दोस्तों अगर इसके लिए हमें आत्मशुद्धि की आवश्यकता होती है, ब्रह्मांड में जितने भी उपक्रम हो रहे हैं आज के परिवेश में, उसमें हमारा अंशदान अत्यंत सीमित ही रहता है और कहिए कि हम नगण्य रहते हैं।
तो संसार हमारे दोस्तों आने से पहले ही चलता था, हमारे चले जाने के उपरांत भी चलेगा। संसार का चल यानी यह भला करने की इच्छा मन में आए तो सर्वप्रथम परोपकार करने का अहंग भाव त्यागना होगा। तो वास्तव में वह परोपकार है ही नहीं, अपितु हम स्वयं पर ही उपकार कर रहे हैं। यदि ईश्वर को किसी का भला करना है तो वह किसी को भी निमित्त बना सकते हैं। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी को अपना निमित्त बनाया। यदि ईश्वर ने हमें निमित्त बना लिया तो समझना चाहिए कि वह हमारा सौभाग्य है, अहोभाग्य है। तो विचार मंथन से दोस्तों यह बात समझ में आती है कि हमें इस बात के लिए ईश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए, ईश्वर का कि हम धन्यवाद यानी ईश्वर के कृपा पात्र हैं और उन्होंने जो करुणा भाव और हृदय में संचालित किया, जिसमें परोपकार की भावना उपजी। यह अगर कोई भी मानव कोई शुभ कार्य अच्छे कार्य करता है तो यह सब परमात्मा द्वारा प्रदत्त होता है। तो स्वामी विवेकानंद जी दोस्तों इस संबंध में एक बार कहा था कि यह समझना है कि संसार में हमारी सहायता की आवश्यकता है और यह घोर ईश निंदा है। देखा जाए कि ईश्वर को हमारी नहीं, हमें ईश्वर की आवश्यकता है। परोपकार का सबसे बड़ा लाभ यही कि इससे चित्त शुद्धि होती है, आत्म संयम जगता है, आत्मविकास के लिए परम आशुकी जो माना गया है। इसीलिए ईश्वर का कार्य करने का जो अवसर हमको मिला है तो उसके लिए हम भगवान के ऋणी हैं। तो उसमें तो परोपकार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे चित्त शुद्धि होती है, जो आत्मविकास के लिए परम आवश्यक है। इसीलिए ईश्वर का कार्य करने का जो भी अवसर हमें मिले उसे सहर्ष स्वीकार करना हमारे जीवन का सर्वोपरि कार्य है। तो जिस प्रकार हमें लगता है कि हमें कुछ भी प्राप्त हुआ वह हमारा पुरुषार्थ या भाग्य था। अर्थ धर्म काम मोक्ष की कामना जिसको कहते हैं, उसी प्रकार यदि हम किसी दान या धन या मदद के वाहक बन पा रहे हैं तो वह भी किसी का भाग्य था। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वह भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद था। इसमें हमारी भूमिका की कोई गणना नहीं है, क्योंकि समुद्र को एक लोटा जल अपितु अर्पित करके हम समुद्र कितना समृद्ध कर सकते हैं, इस बात को हमको समझना चाहिए। तो अग्नि को भी दोस्तों यह वरदान प्राप्त है कि वह किसी भी शुद्ध या अशुद्ध वस्तु को जला देता है और तब भी वह पवित्र बना रहता है। तो उसी प्रकार जब स्वार्थ को त्याग कर हम अपने देह या अपने जो इंद्रियों के कर्मों के परिणाम स्वरूप परमार्थ में उत्सर्ग करने का जैसे हवन ठान लिया जाता है तो विदेह की उच्चावस्था प्राप्त होती है, परम ज्ञान की प्राप्ति हमको होती है और अंतर मन में आत्मशुद्धि का संचारण होता है। अतः जो कुछ भी संसार में किसी भी व्यक्ति को मिला है
उसे संसार को ही अर्पित कर देना श्रेयकर है। और यह भौतिक शरीर से जब आत्मा चली जाती है तो हम सब कुछ यहीं पर छोड़ जाते हैं, और इसीलिए हमारे जीवन में आत्म समीक्षा की निहायती आवश्यकता होती है। तो एक किसान दोस्तों, इसी संदर्भ में मैं बात करता हूँ कि एक किसान अच्छी फसल होने के लिए जो है समय पर सिंचाई, निराई, गुड़ाई और खेत को सुंदर बनाने में योगदान देता है। तो जानवरों पक्षियों से रखवाली करता है, अपने जीवन को हमेशा समर्पण करता है। जीवन को सुविकसित करना भी एक प्रकार का कृषि कार्य है। तो जीवन साधना का दोस्तों आत्मसमीक्षा की इसी प्रकार का परिशोधन है। इस दौरान व्यक्ति अपनी कमियों को, अपने दुर्गुणों को आदि को गहराई से देखता है। आत्मसमीक्षा का एक प्रकार का बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत और एक साधक की साधना है। तो साधक में आलस्य, प्रमाद, अपव्यय एवं असंयम जैसे दोष नहीं होने चाहिए। जो परमात्मा का सही साधक हो जाता है उसके यह सब गुण समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि आत्म समीक्षा हो जाती है। और नित्य आत्म समीक्षा से जीवन में सत्प्रवृत्तियों का समावेश होता है। दुष्प्रवृत्तियों को स्वयं को बचाने में सहायता मिलती है। जो साधक होता है, सच्चा साधक होता है, वह दूसरों के दुखों को बांटता है और अपने सुख बांटता है। दूसरों के दुखों को बांटता है और अपने सुखों को बांटता है। तो इसी को आत्मसमीक्षा का सबसे बड़ा स्वरूप माना गया है। प्रायः लोग दोस्तों अपनी कमियों से अवगत तो हो जाते हैं, परंतु उन्हें दूर नहीं करना चाहते। तो याद रखें, स्मरण रखें, हर एक मन को अपने अंतःकरण में इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए कि दूसरे केवल परमार्थ दे सकते हैं, हमको रास्ता बता सकते हैं और हमको प्रकाशवान बना सकते हैं। भगवान सूर्य जब चमकते हैं तो हमको प्रकाशित करके हमको रास्ता दिखा सकते हैं, परंतु हमें अपने पैरों से चलना है, अपनी बुद्धि से चलना है, अपने विवेक से चलना है और अपने मन को आत्मसात करना है, आत्मसमीक्षा करनी है। कार्यों को शुचिता के भाव से यानी सही स्वरूप देने के लिए। तो प्रायः दोस्तों ऐसा देखा गया है कि लोग अपनी कमियों से अवगत तो हो जाते हैं, परंतु उन्हें दूर नहीं करना चाहते। याद रखें कि दूसरे केवल परामर्श दे सकते हैं, हमको सलाह दे सकते हैं। जिस प्रकार हनुमान जी को जामवंत ने जो है उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, लंका प्रवेश करने के लिए उन्हीं को समर्थवान समझा, तो हमारा रास्ता बता सकते हैं। तो मानसिक संरचना के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपने को निर्दोष तथा सर्वगुण संपन्न समझता है और यही प्रकृति विकास तथा सुधार में बाधक होती है। जब मनुष्य अपने को सर्वे गुण संपन्न समझता है, अहम ब्रह्मास्मि की अभिधारणा आती है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना नहीं आती है, तो वास्तव में आत्मसमीक्षा के परिणाम स्वरूप हमारे अंतःकरण में वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं का समावेश होना चाहिए। जीवन साधक को अपने अंदर की कमियों की गहराई को देखना चाहिए। कोई भी साधक सही साधक है और इसके पहचान की उस कमी को दूर करने के लिए प्रयासरत रखना चाहिए। हमें दूसरों के गुणों को भी दोस्तों देखना चाहिए तथा आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए, परंतु होता इसका उल्टा है।
आज के परिवेश में यह बड़ा दुर्गम है, कठिन है, विषम है। हम दूसरों की कमियों को देखते हैं और अपने को बड़ा सदोगुणी समझते हैं, यशस्वी समझते हैं, प्रभावशाली समझते हैं, समझदार समझते हैं। दूसरों पर दोषारोपण करने में हमारा नुकसान ही होता है। तो लोगों के, दूसरों के दोषों को अपने अंतःकरण में कभी नहीं रखना चाहिए। दोषारोपण करने से हमारा नुकसान होता है, क्योंकि व्यक्तित्व निखार तभी हो सकता है, सही व्यक्तित्व का निखार उपचार तभी हो सकता है जब आत्मसमीक्षा निष्पक्ष हो, यानी कहते हैं कि पारदर्शी हो। उसमें किसी प्रकार के अयंग निजो परोवेति गणना लघुचेतानां उदार चेतानां तो वसुदेव कुटुम्बकम, ऐसी भावनाओं से उत्पन्न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो व्यक्तित्व निखार तभी हो सकता है जब आत्मसमीक्षा निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो। इसी आत्मसमीक्षा के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अपनी कमियों को दूर करने और दृष्टिकोण निर्धारित करने में सहायता मिलती है, और वह अपने लक्ष्यों को पहुंचने में, परमात्मा की प्राप्ति करने में, कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने में, जो भी कार्य उसके अंतःकरण में सोचनी होती है, विचारनी होती है, आगे की भूमिका बनाने की होती है, और किसी भी कार्य को सफलता के मानकों के अनुसार कार्यों को परिमार्जित करने की सकारात्मक भावनाएं होती हैं, तो वह उसके लिए सबसे बड़ा सूत्र है दोस्तों आत्मसमीक्षा, आत्मशुद्धि और स्वनिरीक्षण। तो आत्मसमीक्षा, आत्मशुद्धि और स्वनिरीक्षण से हम अपने को यशस्वी बना सकते हैं, कीर्तिमान बना सकते हैं, स्वयं को पहचान सकते हैं, स्वयं के दोषों को समाप्त करके सकारात्मक भावों का संचार कर सकते हैं, और नए नए उपमानों को की खोज करके स्वयं का ही नहीं, अपने परिवार का नहीं, समाज का नहीं, देश की उन्नति करते हुए और वसुदेव कुटुम्बकम की भावनाओं से ओतप्रोत होकर के प्रत्येक मानव जाति के लिए कुछ न कुछ नया करने में समर्थवान हो सकते हैं। यही भावी पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि अपनी समीक्षा करिए, अपने को पहचानिए, सद्गुणों का संचार करिए, दुर्गुणों का परिहार समाप्त करिए, दुर्गुणों को समाप्त करिए, और आत्मशुद्धि तभी प्राप्त हो सकती है। हम विद्या प्राप्त करते हैं, विद्या में आत्मशुद्धि हमारे सुसंस्कारों से, मर्यादित चीज़ों से, संकल्पों से, शक्ति की पराकाष्ठा से जीवन में अनेक प्रकार के बड़े सुंदर भावों का संचार होता है, और हम भयहीन होते हैं, डरहीन होते हैं, निर्भीक रहते हैं, आत्मनिर्भरता की पराकाष्ठा पर पहुँचते हैं, और मानव चेतना को जगाने का के भावों का संचार करने में समर्थवान होते हैं। तो इस संसार में दोस्तों, इस सृष्टि में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर परमात्मा हमको कोई शक्ति देता है तो वह परमात्मा का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। हम स्वयं के द्वारा कोई चीज़ प्राप्त करने में तभी समर्थवान हो सकते हैं जब परमात्मा का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है। दोस्तों, आज के प्रेरणादायी विषय में आत्मसमीक्षा, आत्मशुद्धि और आत्मनिरीक्षण से हम एक योगी, आदर्श और जो भावी पीढ़ी है, अगर इन बातों का अपने अंतःकरण में चिंतन करें, मनन करें,
संयम करें तो निश्चित ही वह एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, भावी कर्णधार बन सकते हैं और देश को एक अच्छे मार्ग पर ले जाने कर देश की उन्नति के सबसे बड़े कर्णधार बनने में समर्थवान हो सकते हैं। तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपेक्षा करता हूँ कि प्रत्येक मानव को अपने जीवन में आत्मसमीक्षा, आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि के भावों का समावेश करके परिमार्जित जीवन की कामना करनी चाहिए। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें।